ब्रह्मा ने कई बार विभिन्न रूपों में सृष्टि की रचना की। कभी दैत्य, दानव, असुर, तो कभी गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, तो कभी साध्यगण, पितृगण आदि। फिर भी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण वे बहुत चिंतित हुए और हाथ फैलाकर लेट गए। क्षोभ से उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया। उससे उनके जो बाल झड़कर गिरे, वे अही हुए तथा उनके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रुद्ध स्वभाव के सर्प एवं नाग हुए। एक बार फिर ब्रह्मा ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। प्रजा की वृद्धि करने वाले स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उनके दो पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद और तीन पुत्रियां थीं, आखूति, देवहूति एवं प्रसूति। ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि तुम प्रजा का सृजन करो। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। वे भगवान श्रीहरि की आराधना कर रहे थे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कर्दम ऋषि ने श्रीहरि को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, मैंने तन मन से आपकी आराधना की है। आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे कृतकृत्य कर दिया। मैं अपने अनुरूप स्वभाव वाली शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। श्रीहरि ने कहा, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है। स्वयंभू मनु एवं देवी शत्रुपा तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। वे अपनी शीलवती पुत्री को भी साथ लाएंगे। वह विवाह योग्य सुंदर कन्या है जिसके तुम योग्य हो, इसीलिए वे तुम्हें कन्या अर्पित करेंगे। वह शीलवती रूप संपन्न कन्या तुम्हारे साथ विवाह करके 9 कन्याओं को जन्म देगी। तुम्हारी उन्हीं कन्याओं से आगे मरीचि आदि ऋषिगणों का जन्म होगा। ऋषिराज, तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं भी अंश रूप में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। यह कहकर मुनिवर को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते हुए श्रीहरि गरुड़ पर बैठकर चले गए। ऋषि कर्दम समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। भगवान श्रीहरि के कथनानुसार एक दिन स्वयंभू मनु एवं देवी शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर आ पहुंचे। बहुत वर्षों तक तपस्या करने के कारण मुनिश्रेष्ठ अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। सुंदर शरीर यष्टि, विशाल नेत्र तथा भगवान श्रीहरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने के कारण कर्दम ऋषि का चेहरा प्रफुल्लित था। स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा ने अपनी पुत्री के साथ आश्रम में प्रवेश करके ऋषि को प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने राजा को पहचान लिया। आदर के साथ उनका स्वागत सत्कार करके ऋषि ने पूछा, आपका आगमन कैसे हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुनि के इस प्रकार नम्र भाव से पूछने पर मनु ने अपने मन की बात उनके सन्मुख रखते हुए कहा, मेरी पुत्री ने एक बार देवर्षि नारद से आपके बारे में सुना था। तभी से वह आपको पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर चुकी है। ऋषि ने इसको भगवान की आज्ञा मान ली। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी रूप गुण संपन्न शीलवती कन्या का भला कौन आदर नहीं करेगा? जिस कन्या के तेजस्वी स्वरूप पर मोहित होकर एक बार विश्वावसु गंधर्व भी अचेत होकर विमान से गिर पड़े थे, वही कन्या स्वयं मेरा वरण करना चाहती है। इससे मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं इस साध्वी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। आप हमारा विवाह वैदिक विधि से, गृभणामिते आदि मंत्रों से, संतानोत्पादन के मनोरथ वाली पद्धति से करवा दीजिए, ताकि सृष्टि रचना का कार्य सफल हो सके। दोनों की परस्पर स्पष्ट सहमति को मानते हुए मनु ने अपनी पुत्री को वस्त्राभूषण एवं गृहस्थोपयोगी समुचित पात्रादि 7 ऋषि कर्दम को समर्पित कर दिया। सुयोग्य वर के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह करके मनु शतरूपा निश्चिंत हो गए। मनु अपने सेवकों सहित वहां से राजधानी के लिए रवाना हो गए। मनु ने निरंतर समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे किए। माता पिता के चले जाने पर देवहूति पति की प्रेमपूर्वक सेवा करने लगी। अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं विश्वास से देवहूति ने पति को प्रसन्न किया। एक दिन कर्दम ऋषि ने देवहूति की कृश काया को देखकर प्रेमपूर्वक कहा, मैं तुम्हारी सेवा से मुग्ध हो गया हूं। अपने धर्म के पालन से एवं तपस्या से मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, उस पर अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। तुम मुझसे क्या अपेक्षा करती हो? पति के मधुर वचन सुनकर देवहूति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुस्कुराती हुई देवहूति ने संकोच भरे मधुर शब्दों में पति को स्मरण कराया कि विवाह में उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए प्रतिज्ञा की है। कर्दम ऋषि ने कहा, मैं वचनबद्ध हूं कि संतान उत्पत्ति तक मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। गृहस्थ जीवन का उपभोग करते हुए तुम्हें तृप्त करूंगा। फिर ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण वातावरण एवं अपने विहार के लिए वैभव साधनों से भरपूर एक विमान तैयार किया। देवहूति ने सरस्वती के तट पर स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण एवं अलंकारों से युक्त होकर सखियों की सहायता से उस वैभवशाली सुंदर विमान में प्रवेश किया। पतिव्रता देवहूति गृहस्थ जीवन का सुख भोगती हुई दीर्घ काल तक पति के साथ रमण करती रही। कर्दम ऋषि अपने श्रेष्ठ विमान पर बैठकर अनेक सुंदर वन, उद्यानों एवं मानस सरोवर आदि का भ्रमण करते हुए अपनी प्रिय पत्नी के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। फिर आश्रम में आकर वे युगों तक पत्नी को रति सुख देते रहे। पत्नी की इच्छा एवं संतान प्राप्ति की उत्सुकता को देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा का स्मरण किया। देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। ये सभी कन्याएं सर्वांग सुंदरी
एवं कमल पुष्प के समान कोमल थीं। शुद्ध स्वभाव वाली देवहूति ने अनुभव किया कि उसके पति अब संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं। उसने विनम्र भाव से कहा, आपको इन 9 कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने होंगे। मैं भी आप जैसे परम प्रभावी दिव्य पुरुष को पाकर आपके प्रति अनुराग के कारण परमात्मा से विमुख रही, संसार बंधन से छूटने की इच्छा भी नहीं की। कर्दम ने प्रिय पत्नी को समझाते हुए कहा, हे देवी, तुम संयम नियम से श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन, तप एवं दान करती रहो। इसी आराधना के फलस्वरूप भगवान श्रीहरि तुम्हारे उदर से जन्म लेंगे और स्वयं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। देवहूति निर्विकार भाव से श्रीहरि की आराधना करने लगी। कुछ समय बीतने पर देवहूति के गर्भ से श्रीहरि ने जन्म लिया। सरस्वती नदी के जल से भरे बिंदु सरोवर पर स्थित महर्षि कर्दम के उस आश्रम में ऋषि मुनि, देवी देवता एवं स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के अवतार के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए। भगवान कपिल भी अवतरित हुए। ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि से गदगद वाणी में कहा, पुत्र, तुमने मेरा सम्मान करते हुए मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारी ये कन्याएं अपने वंशों द्वारा सृष्टि बढ़ाएंगी। तुम्हारे तप के प्रभाव से पुत्र रूप में स्वयं नारायण सांख्य योग से भक्ति मार्ग की महिमा का आत्मज्ञान प्रदान करेंगे तथा तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। इतना कहकर सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा भगवान की स्तुति एवं प्रदक्षिणा करके अपने वाहन हंस पर बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। ऋषि कर्दम ने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह ऋषि के योग्य गति नाम की कन्या उन्हें दी। क्रतु के साथ क्रिया का विवाह किया। महर्षि भृगु के साथ ख्याति, वशिष्ठ के साथ अरुंधति एवं अथर्वा ऋषि के साथ शांति नाम की कन्या का विधिपूर्वक विवाह करके सत्कार सम्मान के साथ अपनी सभी पुत्रियों को विदा किया। ऋषि कर्दम ने अनन्य भाव से श्रीहरि को अवतरित देखा तो उन्होंने एकांत में उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, भगवान, आप भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहां अवतार लिया है। मैं आपकी शरण में हूं। आज मैं सभी ऋणों से मुक्त हो गया हूं। अब मैं संन्यास ग्रहण कर आपका चिंतन करता हुआ भ्रमण करूंगा। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। भगवान कपिल ने कहा, मुने, आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय लुप्त हो गया था। इसे पुनर्स्थापित करने हेतु ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। तुम इच्छानुसार कर्म करते हुए मोक्ष पद प्राप्त करो। संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। वे संसार से मुक्त हो जाएंगी। माता देवहूति को कर्दम ऋषि संतुष्ट हो गए। उन्होंने कपिल भगवान की परिक्रमा की और संन्यास धर्म का पालन करने हेतु अग्नि एवं आश्रम का त्याग करके अपनी बुद्धि को अंतर्मुख एवं शांत करते हुए सब में अपनी आत्मा को देखने लगे। कर्दम ने अंततः परम पद प्राप्त कर लिया। पिता के चले जाने पर भगवान कपिल अपनी माता के लिए उस बिंदुसर तीर्थ में ही रहने लगे। एक दिन आसन पर ध्यानमग्न बैठे हुए पुत्र कपिल को देखकर माता ने उनसे कहा, हे पुत्र, हे प्रभो, मेरे मोह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे ज्ञान दीजिए। कपिल भगवान ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। बोले, माता, अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। श्रीहरि के प्रति की हुई भक्ति के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। माता ने पूछा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान कपिल ने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश दिया। उन्होंने भक्ति एवं योग का विस्तार से वर्णन किया। कपिल मुनि ने कहा, संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त भक्ति योग द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। आत्मदर्शन रूपी ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। भक्ति, वैराग्य एवं चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए इस ज्ञान के द्वारा अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ परमात्मा को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। माता, अब मैं तुम्हें योग का लक्षण बताता हूं। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों की पूजा करना, विषय वासना को उत्तेजित करने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्म का आचरण करना, पवित्र एवं परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी पर संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन एवं चित्त को समाहित करना। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे तथा परमात्मा ध्यान में लगाए। ध्यान से दुर्गुणों को दूर करे। माता देवहूति को उपदेश देने के पश्चात भगवान कपिल
उनकी अनुमति लेकर आश्रम से रवाना हो गए। देवहूति आश्रम में पुत्र के उपदेश के अनुसार योग साधना करती हुई समाधि में स्थित हो गई। स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री आखूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में कन्या के प्रथम पुत्र को कन्या के पिता ले लेते हैं। उनकी तीसरी कन्या प्रसूति का पाणी ग्रहण दक्ष प्रजापति ने किया था। मनु की इन पांचों संतानों ने ही संपूर्ण त्रिलोक में सृष्टि का विस्तार किया था। कर्दम ऋषि की कला नामक पुत्री से पूर्णिमा नाम का पुत्र था। उसके भी एक कन्या एवं दो पुत्र थे। कन्या का नाम देवकुल्या था। यही पुत्री अगले जन्म में गंगा नदी के रूप में प्रकट हुई। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया से भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। ब्रह्मा ने अत्रि ऋषि को भी सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी थी। अत्रि ऋषि ने भगवान की आराधना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने एक साथ आकर अत्रि ऋषि एवं अनसुया को दर्शन दिए। ऋषि ने प्रार्थना की, आप तीनों मेरा संकल्प पूर्ण करने के लिए मेरे ही घर में आए। भगवान ने तथास्तु कहा। समय आने पर विष्णु भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में, महादेव जी के अंश ने दुर्वासा ऋषि के रूप में तथा ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में अत्रि ऋषि के यहां जन्म लिया। मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई थी। उनके 16 कन्याएं हुईं। उनमें से 13 कन्याएं धर्म की, एक कन्या अग्नि की, एक कन्या पितृगण की पत्नी बनी। सती नाम की कन्या ने संतान उत्पन्न होने से पूर्व ही अपने आप को भस्म कर लिया था। दक्ष प्रजापति की उद्दंडता और मिथ्या अभिमान के कारण भगवान शिव के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित होकर सती ने अपने पिता को उनके अपराध का दंड देने के लिए अपने शरीर को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था।